तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! बच्चों, अब तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो। अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ, याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसकी ही विधवा, मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है? जाओ उसके साथ मशवरा करो। कल तक की मोहलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बड़े बड़ों को चुप करा देंगे। ये बच्चे हैं या अफलातून? दुश्मन के बच्चों को पकड़ने वाला गंगू शाही इनाम के लिए हाजिर हो। कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मैं सब मनवा लूंगा। खान साहब, ना भूलो, उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए आपको दरबार की सहमति भी चाहिए। जनाब, मेरी सोच की तारीफ करना। कल आप दरबार में नवाब मलेर कोटला को बुलाएं। क्या कहा? उसका भाई खाजर खान सिंघों की झड़प में रोपर के पास मारा गया था और उसके दूसरे भाई निहार खान को सिंघों के गुरु ने अपने हाथों से चमकौर की लड़ाई में मारा था। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरा काम तो उसी ने ही कर देना है।
अरे भाग्यवान, माता और बच्चों के लिए दूध लोटे में डाल दिया। थोड़ा और कर लेने दो। मैंने आज खजूर और इलायची भी डाले हैं। आपने छीकू में रखे गहने उठा लिए? चुप क्यों हो? क्या बात है? गहने तो मिर्जा ने कल के हिसाब में जोड़ रखे हैं, आज क्या दूं? आप उसे ये घर दे दो, हम सराह में जाकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन भगवान के लिए इस दूध की सेवा में कोई विघ्न न पड़ने दो। बेटा, बच्चों के लिए तेरे दिल में प्यार देखकर मैं रब से दुआ करूंगी कि वाहिगुरु तुम्हारी सेवा का जरूर फल दे। बस माता जी, उस सच्चे दरबार में आपकी दुआओं का ही सहारा है, और यहाँ से किसी ने क्या ले जाना है। चलता हूँ माता जी। जीते रहो। अच्छा। हाँ बच्चों, तुम खुलकर नहीं बोले। आज दरबार में क्या हुआ? होना क्या था दादी माँ, हमको हमारे दादाजी की कुर्बानी याद थी, वो भूल चुके थे, हमने उनको याद दिला दी। दादी माँ, वो हमें बच्चा समझ के डरा रहे थे। कहते थे या मौत कबूल करो या हमारा धर्म। डराने के लिए हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े वीर चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ, नतीजा क्या निकला पता नहीं। दादी माँ। हाँ हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो। वो जो मुंह में आए कह देते हैं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। आज हमारे बीच नवाब मलेर कोटला जनाब शेर मोहम्मद खां साहिब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं दो भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने नवाब साहिब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। सिंह? हाँ, सही काम करने वाला बंदा सिंह होता है। किसी की आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला बंदा सिंह है। कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। इंसाफ के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाला बंदा सिंह है। ओए सिंहो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे जब तुम्हारे पिता ने युद्ध में उनका कत्ल किया। युद्ध में ना? उसे कत्ल नहीं, कुर्बानी कहते हैं। आप उसे कत्ल कहकर इनके शहीद भाइयों की मौत का अपमान कर रहे हो। लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो सजा खुद नवाबे मलेर कोटला तय करेंगे, जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूं, और वो मैं जरूर लूंगा। पर मैदान जंग में ये मेरे गुनाहगार नहीं हैं। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं इंसानियत के नाते गोविंद की मां और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब ने सही कहा, इंसाफ होना ही चाहिए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे।
पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं। और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने? इनके बागी इरादे। जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजी और वजीरों कि मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खां साहब, अब तो सबकी राय एक ही है। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सच्चानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कन्धे से गिर चुका होना था। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। माता जी कहाँ जा रहे हो? इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर से बचा। माता जी, बस बस, और आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि कल दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा। पर बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लगता है उनको फतवा समझ में नहीं आया। नया तरीका ढूंढा है सुबह ने सजा देने का। वो सुना तूने? हाँ हाँ, बच्चों को फंसाया गया है। मियाँ, ये गुनाह है, जुल्म है। सरहद की धरती पर कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चों को दीवार में चिनने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ, अपनी कैद में सजा काट रहे दो चोर भाई, शासन बेग और बाशन बेग, उनको मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर हुजूर उनकी सजा माफ कर दे तो। जाओ, उनकी सजा माफ की। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, हमने पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध भी पिलाकर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा, वही दलीलें, उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? कौन सी बात से खुशी हुई तुम्हें? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा, आपकी सिखाई कुर्बानी को याद रखा। मुझे तुम पर फख्र है। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। हम भी बच्चों वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को इतिहास के पन्नों पर सुबह सरहद का नाम मासूम बच्चों के कातिल के रूप में जाना जाए। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है, ये मैं जानती हूँ।
उस फतवे को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम। मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए खान साहब, ये जुल्म है, ये जुल्म है।